आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मुजफ्फर हुसैन द्वारा आयोजित उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन में विभिन्न समुदायों ने एकत्र होकर आगामी विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी बनने के विचार पर चर्चा की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज की राय जानना था कि क्या मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ें। सभा में सर्वसम्मति से उन्हें चुनाव में उतरने का निवेदन किया गया और सभी ने उनके समर्थन का वादा किया। साथ ही उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष पद मिलने की भी शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर कांग्रेस मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत, उत्तर भारतीय सेल कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश यादव, महासचिव वीरेंद्र यादव, नागरी विकास सेल जिलाध्यक्ष रफीक पठान, टेक्नोक्रेट दिनेश चंद्र उपाध्याय, शिवसेना उद्धव गुट, जिल सचिव राजेश सिंह सोमवंशी, महेंद्र सिंह, कमलेश पांडे, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, ब्रजेश तिवारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने का समर्थन दिया। तो हमारी अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी, खरगे जी, राहुल गांधी जी, इनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुजफ्फर भाई को फिर से एक बार महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। और समय भी बढ़िया है, इलेक्शन का माहौल है, आने वाले दिनों में इलेक्शन डिक्लेयर होने जा रहा है और मुजफ्फर भाई कार्याध्यक्ष पूरे महाराष्ट्र के बनेंगे। तो मैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। चुनाव का माहौल, अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन माहौल बन रहा है, तो जनरली सभी समाज से बात करना ज़रूरी होता है, अपने परिवार से बात करना ज़रूरी होता है। तो ये जो आप लोग दिख रहे हैं, ये हमारे कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, मुजफ्फर हुसैन जी के नज़दीक के लोग हैं। उनके साथ में चर्चा सत्र का कार्यक्रम हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पर आए और साहब का कार्याध्यक्ष पद जो मिला है उनके लिए सभी ने उनको शुभेच्छाएं भी दी। कांग्रेस के उच्च स्तरीय कार्यकारिणी खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, इन्होंने मुजफ्फर साहब पे भरोसा रख के उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना है महाराष्ट्र कमेटी का। इसके लिए सब उनको धन्यवाद दे रहे हैं और मुजफ्फर जी के लिए सबकी शुभकामना ये है कि वो अगला इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन लड़े और पब्लिक के बीच में आके पब्लिक की सेवा करें। यही पब्लिक की मनोकामना है और पब्लिक उनको धन्यवाद देना चाहती है, इसलिए वो सब समाज के लोगों को मिलना चाहते हैं और सबसे मिलके उनकी अनुमति लेकर पब्लिक उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मैं राजेश सिंह सोमवंशी, जिला सचिव शिवसेना मीरा भाईंदर थाना जिले के। मैं आज हम सब उत्तर भारतीय के समाज के लोग, वरिष्ठ समाज के लोग आज हमारे सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय सभी इकट्ठा हुए हैं। सभी देवीय सज्जनों से मैं मुजफ्फर हुसैन जी ने बुलाया, सब आए, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। उन्होंने पूछा भाई मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि मुजफ्फर हुसैन जी, हम तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि आपने जो शहर के लिए किया हुआ है, जो आज 65 साल से आप शहर को इतना योगदान दिया हुआ है आपका और आपके परिवार ने, इसके लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं छोटी छोटी एक दो घटनाएं आपको बताता हूं। जैसे मीरा भाईंदर में जब मनसे जैसी पार्टी ने यहाँ पे तांडव मचाया हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, उस समय मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुजफ्फर हुसैन जी ने और उनकी पूरी टीम ने, उसमें हमारे गुरुजी श्री लक्ष्मण जंगम जी भी थे, उन्होंने पूरी टीम ने ये काम किया कि भाई कहीं पे भी, हर चौराहे पे, हर नाके पे, हर जगह पे सभा ले लेके लोगों को, उत्तर भारतीय समाज को मिले और उनको बताया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। आप यहाँ महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र के हो, आप कहीं और के नहीं हो। और हमेशा हमारे गुरु जी से लक्ष्मण जंगम जी कहते हैं कि जो भारत है ना पूरा, जब उत्तर भारत जहाँ नहीं हो, भारत पूरा नहीं होगा। तो मुजफ्फर हुसैन जी ने उस समय बहुत लोगों के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहीं किसी को खरोच नहीं आने दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही, हाल ही में, अभी 4-5-6-7 महीने पहले, 8 महीने, राम मंदिर उद्घाटन होने के पहले जो मीरा भाईंदर में जो हंगामा हुआ था, जो इतना बड़ा हंगामा हुआ था, उसको मुजफ्फर हुसैन जी ने बड़ी बखूबी से उसको हैंडल किया और एक भी आगे कुछ हंगामा नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया?
उन्होंने सारे जो मीरा भाईंदर के मौलवी जी को, सारे जितने मीरा भाईंदर के बुद्धिजीवी हैं मौलवी, सारे लगभग 90 लोग थे उस समय। सौभाग्य से लखन जंगम जी हमारे गुरु जी के साथ मैं भी गया था उस जगह पे, उनके घर पे। उन्होंने सबको बुलाया और समझाया कि भाई मस्जिदों से ऐलान करो कि ऐसा कुछ भी हिंदू मुस्लिम ना करे, हम सब भारतीय हैं और भारत देश में रहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अगर हमारे मीरा भाईंदर का अगर कहीं ये नाम खराब होगा तो इसका सबका नाम इसमें खराब होगा, पूरे मीरा भाईंदर का पूरे देश में नाम खराब होगा कि भाई यही मीरा भाईंदर है जहाँ पे ये ऐसा हंगामा हुआ। तो उन्होंने पुलिस के साथ में, उन्होंने हमारे सांसद राजन विचारे जी को फोन किया, उन्होंने हर लोगों को फोन करके ये चीजों को बताया कि भाई मीरा भाईंदर में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए और उन्होंने भी पूरा भरसक प्रयास किया और कोई घटना नहीं हुई। और मैं मुजफ्फर हुसैन जी के बारे में कहूंगा कि वो भले मुस्लिम है लेकिन उन्होंने जो गीता रामायण जो उनको जानकारी है, शायद मुझे नहीं होगी इतनी जानकारी उनको, तो ऐसे जो बेदाग आदमी जो 65 साल से जो मीरा भाईंदर को जो एक कहते हैं कि मीरा भाईंदर का शिल्पकारी में उन्होंने ये काम किया हुआ था, आज उनको हम सबको उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। और हमारा ये पूरा जो उत्तर भारतीय समाज आज जो हजारों की संख्या में आज आया हुआ है, उनके लिए आज सभी ने यही बोला कि मुजफ्फर साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। और मैं बोल रहा हूं, खुद भी मैं, ये सब हमारा पूरा समाज कह रहा है कि मुजफ्फर हुसैन जी आप आगे बढ़ो, आपके साथ में। अब बाकी हम तो यही कहेंगे कि मुजफ्फर हुसैन जी आप चुनाव लड़ो और आप जीत कर आओ और पूरे मीरा भाईंदर में अच्छे से अच्छा काम करो, जैसे आपने इतने सालों से आपने सेवा दी है और आप सेवा दो और मीरा भाईंदर को आगे लेके जाओ। क्योंकि जो आगे की जो जनरेशन है, जो आगे की जनरेशन आप मैंने देखा है ना कि आपके कितना टेक्नोलॉजी में आप कितना काम करते हो, लोगों के लिए कितना काम करते हो। आज जो यूथ है तो उसके लिए आप कितना, आज आप भले आप गवर्नमेंट में नहीं हो लेकिन मैं देखता हूं ना कि वो चीजें आप हम सबको बताते हो कि आज ये कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं करता कोई। लोग जो नेता है ना, जब वो चुनाव नहीं हो करते तो घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन आप निरंतर लोगों के बीच में बने हुए, हमारे घर पे आए, हर जगह सोसाइटियों में हर जगह पे आपका हमेशा आना जाना है। तो मैं आपसे निवेदन आपसे करता हूं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम सब ये पूरा उत्तर भारतीय समाज आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। उत्तर भारतीय समाज ही नहीं, सारे समाज के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आज आपकी जरूरत है मीरा भाईंदर को। मैं इसी पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सभी व्यक्तिगण भाइयों बहनों दोस्तों, आप सब लोगों से जो मैंने सवाल पूछा था तो सवाल मेरे मन में चल रहा है, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए और क्यों नहीं लड़ना चाहिए। और जब कोई मनुष्य किसी विषय पे अपना निर्णय नहीं कर सकता तो मुझे ये लगता है कि उसने समाज में चर्चा करके समाज से उनकी सलाह मशवरा करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों से सलाह और मशवरा किया है, आपने अपना मशवरा मुझे दिया है। उसी तरह से इसी शहर के अंदर के और भी कई समाज और वर्ग है जिनके साथ मुझे इस बात को लेकर के चर्चा करनी है और मैं उसे करूँगा। और जब अपना फैसला करूँगा तो यकीनन आपको सबसे पहले आप लोगों को पता लगेगा। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत ही जज्बात से अपने मन के भाव को जो है यहाँ प्रकट किया। कई जूनी बातें जो मुझे भी याद नहीं था, उपाध्याय जी आपने शानबाग का GM का नाम याद दिलाया मुझे, आज मेरे नज़रों के सामने पिक्चर चलने लग गई। तो ऐसी कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं। शहर के लिए हम भले सत्ता में नहीं हो, विषय जी कहाँ गए, अभी उन्होंने उत्तर भारतीय भवन की बात रखी थी। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान, बैठिए, मेरा ये मानना पूरा हिंदुस्तान आपका, हमारा पूरा हिंदुस्तानियों का भवन है, मेरा ये मानना। छोटी बात मान करके अपने आप को हम छोटा बना लेते हैं। मुसलमान भवन चाहिए, मराठी भवन चाहिए, गुजराती भवन चाहिए, जैन भवन चाहिए, कपोल चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, शूद्र चाहिए, दलित चाहिए, आदिवासी चाहिए। महात्मा गांधी ने ये जिस मकसद से देश को संगठित किया, सब समाज को एक मुट्ठी में बांधा, हम आज 70 साल के बाद में उसी मुट्ठी को खोल करके फिर टुकड़ों के अंदर बढ़ गए। भाषा में, प्रांत में, जाति में, भेदभाव में। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है।
उस बात के ऊपर कभी चर्चा मैं करूंगा। जैसा मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं इस बात की कभी फिक्र नहीं करता हूँ कि मेरी बात सुन करके कोई मुझे वोट देगा या नहीं देगा, मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। मैं समाज के और देश के हित में जो बात होती है वो डंके की चोट पे कहता हूँ। मेरे समाज को भी जो मुझे कहना होता है जाहिर रूप से पब्लिक में कहता हूँ, किसी की ताकत नहीं है कहने की। मेरे वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं, जाहिर रूप से मैं बोलता हूँ। तो मुझे लगता है जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। तो शहर के हित के लिए जब 25 साल का मैंने नियोजन बनाया था और आज आपको 25 साल के बाद में शहर नजर आ रहा है। आज शहर की रिक्वायरमेंट अगले 25 साल में बहुत अलग है। पिछले 2 साल से हम भले सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे। अटल बिहारी जी का वो डायलॉग, पार्लियामेंट में डायलॉग में स्टेटमेंट याद है ना कि सत्ता बनेगी, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, मगर ये देश रहना चाहिए। याद है ना आपको अटल बिहारी जी का? तो वही विचारधारा है हमारी। हम सत्ता में आए या नहीं आए, ये शहर रहना चाहिए, शहर के वासी रहना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरतें हैं वो रहना चाहिए। आज आपके हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत अलग हैं। आने वाले अगले 25 साल की जो आवाम है, जो जनता होगी, नौजवान होंगे, उनकी ज़रूरतें बहुत अलग हैं। उन ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए पिछले 2 साल से इसी राज्य की सरकार को हम निवेदन दे रहे हैं शहर में और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, और उसका मुसलसल लगातार हम उसका डेलीगेशन देते हैं। जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। मैं लड़ूं नहीं लड़ूं, हारूं जीतूं, शहर के प्रति जो मेरी कटिबद्धता है, जो मेरा कमिटमेंट है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है और नहीं आएगी। और उसके लिए हमको जिससे भी लड़ना पड़े, चाहे जो सत्ता में हो। आप जब सच बोलते हो ना तो सच की ताकत इतनी बड़ी होती है कि कितना भी बड़ा सत्ता पे बैठा हुआ आदमी हो वो आपको सामने देख के घबरा जाता है। या और किसी से आपको हमको सीखने की जरूरत नहीं। सिर्फ महात्मा गांधी का चरित्र पढ़ लें तो आपने क्षमता और ताकत अपने आप आ जाती है। अपने जीवन में हम उसको उतार लें तो क्षमता और ताकत आ जाती है। और यही वजह है कि आपने कहा कि सभी समाज के, उत्तर भारतीय समाज के सभी वर्ग यहाँ पे मौजूद है। तो क्योंकि ये 30 साल में मैंने कुछ कमाया, तो ये प्रेम कमाया है, ये विश्वास कमाया है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हो। ये प्रेम और विश्वास TDR से, जमीन से, पैसे से, पद से, MLA बन के, मंत्री बन के, सरकार में आकर के नहीं कमाया जा सकता। ये विश्वास कमाने को सालों साल लगते हैं। हमारे परिवार ने 65 साल लगाए इस शहर को। पिताजी 1960 में आए, मेरा जन्म 66 में हुआ। माताजी भी सेवा में लगे रहती है, हम भी लगे रहते हैं। 3 जनरेशन 65 साल तक के अगर किसी परिवार पे और सदस्य पे उंगली उठाने लायक भी अगर कोई बात नहीं है तो कोई तो क्या कहते हैं, कोई तो वजह होगी। इसका मतलब मैं एक ही समझता हूँ कि ईश्वर ने हमारे से ये काम समाज के लिए करने के लिए हमको चुना है। इसके लिए यही वजह है और ये कमिटमेंट हमारा जो है समाज के साथ लगा रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी बातें कही मैं उसका बिल्कुल सोचूंगा, विचार करूंगा, क्योंकि और भी कई लोगों से मुझे बातचीत करनी है, चर्चाएं करनी है। टिकट पाना, राजकुमार जी बैठे हैं अभी अगाड़ी के सदस्य हैं, कल तक के हमारी गाड़ी में थे, बाजू की गाड़ी में गए तो बोलते हैं महाराष्ट्र में कहीं से भी लड़ो। मतलब उनको मुझे यहाँ से टिकट लड़वाना नहीं है। अगाड़ी का आदमी ऐसा बोलेगा तो पहली बिगाड़ी कर दी है। मजाक की बात है। एक नसूद हंसी के डायलॉग के ऊपर सभा खत्म करता हूँ। वो एक वेलकम की पिक्चर है जिसमें नसरुद्दीन शाह बोलता है मजाक है भाई। तो मिश्रा जी चिंता मत कीजिए, मजाक था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। थैंक यू सर।